क्या बातें हो रही है हमारी देवरानी से? मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योति मुझसे कुछ कहना चाहती है, और न जाने ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कहीं आसपास ही है। बस आवाज देने की देर है और बस ये सामने आके खड़े हो जाए। अगर सच्चे मन से चाहो तो भगवान भी मिल जाता है देवर जी, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन आपकी मुलाकात ज्योति से जरूर होगी। मारी जी। हाँ बोलिए वनमारी। कल तड़के सुबह निकलना है जयपुर के लिए जी, वहाँ सारा इंतजाम कर दिया है मैंने। ठीक है ठीक है। अच्छा वो रश्मि नाम की लड़की को तो बता दिया है ना आपने? हाँ वो बताया था आपने। ठीक है ठीक है, फिर मैं सुबह में आपको मिलता हूँ। ओके, गुड नाइट। ये रश्मि कौन है? अरे भाभी साहब, ये लड़की ने किसी अमीर लड़के से शादी की थी, अब वो उसे छोड़कर भाग गया। उसका लेटर आया था मेरे पास, मैंने पढ़ा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ अपनापन है उसमें। भाभी साहब, आप मेरा एक काम करेंगे क्या? कल सुबह मैं जल्दी जा रहा हूँ, आप मेरा बैग पैक कर देंगे प्लीज। और हाँ, मैं क्या पहनूं कल? क्या बात है, कपड़ों के बारे में आप कभी इतना नहीं सोचते। कल कुछ खास है क्या? हाँ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ कपड़ों को लेकर। अब रोजाना जो पहनता हूँ वही पहन लूंगा। कबीर, क्या हो गया? देवर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल आपकी मुलाकात इस तस्वीर वाली से होने वाली है? काश। कल सुबह 10 बजे बुलाया है। अरे वाह छोरी, भगवान ने तो थारी सुन ली बेटा। बस थारा घर बस जाए और हमें क्या चाहिए? नहीं दीदी, हो सकता है कल मैं आपके साथ ना आ पाऊं। क्या हुआ दीदी? तू तो जानता है, जितने लोगों से अब तक मिली सारे झूठे निकले। कहने के लिए समाज सेवी बनते हैं, लेकिन काम अपने मतलब का करते हैं। अगर ये भी... नहीं दीदी, ये ऐसे नहीं होंगे। तो इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है? मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक आप हर एक के पास मदद के लिए गई हैं, लेकिन इस बार तो मदद आपके पास खुद आई है। और वैसे भी आप ही तो कहती है ना, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अपनी मन की आवाज सुनो। तो चलिए आप भी अपनी झट से आंखें बंद कर लें और अपनी मन की आवाज सुने। बी पॉजिटिव दीदी, बी पॉजिटिव। मुझे भी लगता है कि कोई अपना सा है। लगता है 36 घंटों के अंदर हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। हेलो, एक मिनट रुक। तूने मेरे पर्सनल नंबर पे फोन क्यों किया? रैक्स, बोल बोल, नाम क्या तेरा? मैं रैक्स नहीं हूँ साहब, मैं रैक्स नहीं हूँ। तूने मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। हाँ, वो इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा है कि शहर छोड़ के कहीं जाना नहीं है। एक काम कर, जितना जल्दी हो सके जयपुर छोड़कर चला जा और फिर यहाँ वापस मत आना। फोन भी बंद कर दिया, पर इस आफत ने हार नहीं मानी, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है।
कुछ करना पड़ेगा इसका। कबीर भाई मुझे इस आफत से बचा सकते हैं। हमारी कुंडली में औरत से खतरा लिखा हुआ है। घर में आपकी वो चाची सा है, दिल्ली में वो मैडम जी। और वो ज्योति को तो आप भूल ही गए। नाम मत लीजिए उस बदशगुनी का। जब से उसका नाम सुना है हमारी लंका ही हिल गई है। और आपकी चाची सा तो लीजिए, आपका नाम लिया और आप पधार गई। तो क्या सोचा है आपने विक्रांत के बारे में? कैसे प्रमोट कर रहे हैं उसे? अब कुतुब मीनार के ऊपर खड़ा करके तो ताज नहीं पहना सकते ना उसे हम। आप थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अभी दिल्ली से फोन आने वाला है। वहां सब ठीक होगा तो हमारे इस दिमाग को सुकून मिलेगा। और हम विक्रांत के बारे में कुछ सोचेंगे। जरा जल्दी सोचिए वरना हम सोचने लगेंगे। दिल्ली का नंबर है, हाई कमांड। मैडम जी, आप डर क्यों रहे बापू साहब? अरे इस बार मैडम जी ने आपसे कुछ कहा ना तो। डर कौन रहा है? हाँ? कौन डर रहा है? फोन लाइए, फोन लाइए। हेलो, हाँ खमागणी मैडम जी। बोलिए बोलिए। जी जी, अरे अगर दिल्ली में ज्यादा बारिश हो रही हो तो हम राजस्थान से थोड़ी रेती भेज दें। अरे आपसे कुछ नहीं होने वाला मैडम जी, आप अपना घरेलू जीवन संभालिए। ये कुर्सी संभालने के लिए हम मर्द है ना। अरे मैडम जी, आप बोलेंगी और हम नहीं सुनेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। कि बाथरूम तक मेरे साथ चलोगे? सॉरी मैडम जी, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैडम जी, आपके लिए क्यों नहीं टाइम निकालेंगे हम। खमागणी मैडम जी, वो माफ कीजिए, हम जरा बाथरूम में थे इसलिए फोन उठाने में देरी हो गई। जी जी जी, हुक्म कीजिए। जी अब जी बहुत सेवा कर रहे हैं हम जनता में। जी बस आप ही का इंस्पिरेशन है मैडम जी। जी मैडम जी, आप अगर फोन पर नहीं होते तो आपके पाँव धोकर पी जाते हम। मैडम आप देख नहीं सकती, लेकिन हम इस वक्त भी आप ही के चरणों में हैं। हाँ, चरण स्पर्श। जी मैडम, हुक्म। जी मैडम जी, सरकार ने राजवाड़ा भी छीन लिया हमसे। अब टिकट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम। जी जी हाँ ठीक है मैडम जी, हाँ सुन रहे हैं आपकी बात। अरे पुरखों की छोड़ी हुई रियासत है हमारे पास। आपके टिकट के हम मोहताज नहीं है मैडम। अरे नहीं मैडम जी, प्लीज आप ये हाथ मत जोड़िए। अच्छा ठीक है, अब इतनी विनती कर रहे हैं तो लड़ लेंगे हम चुनाव। अच्छा हम थोड़े बिजी हैं, रखते हैं। खमागणी। बापू साहब, आज तो आपने मैडम जी की हवा टाइट कर दी। टिकट कंफर्म हो गया? कैसे मना करते हम बेटा।
हाथ पांव जोड़ रही थी वो। बापू साहब मुबारक हो, मजा आ गया। अब एक औरत तो संभल गई और चाची सा को आप। मेरा मतलब मैं ज्योति को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता हूं, फिर चाची सा की बहन की बेटी से कबीर की शादी हो जाएगी। ज्योति को ठिकाने लगाने के लिए पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, और तुम्हारे आदमी अभी तक पता भी नहीं लगा पाए कि वो है कहां। जल्दी कीजिए ना दादी, दीपू को भी नाथ द्वारा के लिए बस पकड़नी है, हम साथ ही जाएंगे। आप तो ऐसे भेज रही है जैसे मैं कोई युद्ध पर जा रही हूँ। अरे छोरी, इस बच्ची के लिए तो इंसाफ की लड़ाई लड़ने जा रही है, ये युद्ध से कम है क्या बेटा? थारे को एक बात कहनी थी बेटा, जो कृष्ण भगवान ने महाभारत के धर्म युद्ध में कही थी कि सामने कोई भी आ जाए, भावनाओं में बह के हथियार नहीं डालने हैं, क्योंकि ये लड़ाई कर्म युद्ध है। और बेटा जीत तो उसी के हुए है जो अपने मन से हार ना माने। याद रखना बेटा, पूरे घर को कागज की फैक्ट्री बना दिया है। दादी, दीदी को बोलो इसकी बातें ना सुने, अच्छे काम के लिए जा रही, मूड खराब हो जाएगा इसका। सारे घर में काम, सफाई कौन करेगा? सच कहूं पूनम, हालात चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। छोटी हो ना, इसलिए लोगों की मजबूरियां नहीं देखी, इसलिए समझ नहीं पाती, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब चलो सबके साथ तुम भी रश्मि को विश करो, चलो आ जाओ। आ जाओ। हाँ। चलो चलो विश कर दो, पता नहीं किसकी दुआ काम आ जाएगी। अरे बहू रानी, दुआएं दे दे, जब इसका पति मिल जाएगा ना तो ये घर छोड़ के चली जाएगी। अरे इसी लालच में दे दे दुआ। बेस्ट ऑफ लक। ज्योति, हमारा मन कह रहा है आज कि बेटा आज थारी सारी मुरादें पूरी होंगी। गाड़ी तैयार है? जी। हम सॉरी, मुझे थोड़ा वक्त लगे, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे ना? जी बिल्कुल। इससे पहले कि वो आफत हवेली तक पहुंचे, मुझे भैया को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। पहले ही कह देता हूं कि कोई लड़की मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। भैया आज ही हम सभी से मिलना है तो दादी भी रह लेना है। भैया, हाँ भैया भैया, आप कहीं जा रहे हैं भाई? जयपुर चलेगा? नहीं भाई, नहीं भाई, भाई आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जल्दी बता सकेगा? भाई वो बहुत पर्सनल है, तो अकेले में आओ ना भाई। आओ। देख सुन मेरी बात सुन, मैं लौट कर तुझसे बात करता हूँ, ठीक है? देख बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को इंतजार करना पड़े। ओके, बाद में। भाई 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 आप इतने लोगों से मिलते हो, बहुत मुश्किल नहीं हो जाती? फिर आप क्या करते हो भाई? कोशिश यही रहती है कि लोगों को इंसाफ मिले, उनके हक में फैसला हो। अब आज की बात देख लेना, एक लड़की है, बहुत नाइंसाफी हुई इसके साथ। तेरी वजह से लेट हो जाऊंगा, समझा? बाद में मिलता हूं, चलिए आप।
तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं होगा। मुझे तुम्हें उसे और उसके बच्चे को अपनाना ही होगा। याद रहे, सिर्फ 36 घंटों का फासला है हमारे बीच। दुनिया के सामने समाज सेवी बनती है, औरतों को जुल्म से बचाती है। अरे आपसे ज्यादा जुल्म और कौन करेगा? मैं तो आप जैसे लोगों को अपना नाम भी ना बताऊं, अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगी। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आप क्या चाहते हैं बहन जी कि सरकार देश के विकास कार्य को छोड़कर एक ऐसे लड़के को ढूंढे जो इस रश्मि नाम की लड़की को छोड़कर भाग गया? सामने कोई भी आ जाए, भावनाओं में बह के हथियार नहीं डालने हैं, क्योंकि ये लड़ाई कर्म युद्ध है। और बेटा, जीत तो उसी की हुई है जो अपने मन से हार ना माने। सुना है यहाँ से कोई निराश होके नहीं जाता। हाँ, पार्वती कह रही थी कि पास के गांव में तो 3 ही दिन में पानी आ गया था। हाँ, गरीबों की बहुत सुनते हैं कुंवर साहब। बहुत मशहूर है कुंवर साहब। मैं तो कहता हूँ कलयुग में भगवान ने जन्म लिया है। इतने बड़े परिवार से है, लेकिन इनके चेहरे पर ईमान का छींटा भी नहीं। पता है, इनके पिता मेयर है। जोधपुर के राजघराने से होने के बावजूद भी यहाँ जयपुर में हमारा दुखड़ा सुनना है।